जापान के ओकासा शहर के नज़दीक के एक गांव में एक मास्टर जी रहते थे। वे बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति थे और बहुत दूर दूर से लोग उनके पास आते थे और मास्टर जी उनकी समस्याओं का समाधान देते थे। एक दिन मास्टर जी अपने एक शिष्य के साथ सुबह सुबह घूमने गए थे। रास्ते में एक व्यक्ति उनके पास आया और उनको गालियाँ देने लगा, उनको अपशब्द बोलने लगा। गालियाँ देने के बावजूद भी मास्टर जी चुपचाप चलते रहे। मास्टर जी को चुप बैठा देखकर वो व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और उनके रिश्तेदारों को भी अपमानित करने लगा। लेकिन फिर भी मास्टर जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। मास्टर पर अपनी बातों का कोई भी असर ना देखकर वह व्यक्ति निराश होकर उनके रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाने पर शिष्य ने आश्चर्य से मास्टर जी को पूछा कि आपने उस मूर्ख आदमी की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया और ऊपर से आप मुस्कुराते रहे, क्या आपको उसकी बातों का बुरा नहीं लगा? वह मास्टर जी कुछ भी नहीं बोले और शिष्य को अपने पीछे पीछे आने को कहा। कुछ ही देर में वे मास्टर जी के अभ्यास कक्ष तक पहुंच गए। मास्टर जी ने शिष्य को बाहर रुकने को कहा और अंदर कुछ सामान लाने गए। कुछ देर के बाद मास्टर जी एक हाथ में गंदा कपड़ा लेकर बाहर आए और अपने शिष्य को देते हुए बोले कि अपने कपड़े उतार कर इसे पहन लो। वह कपड़े बहुत ही खराब थे और गंदगी से भरे थे। शिष्य ने वह कपड़ा हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। तभी मास्टर जी बोले कि जिस प्रकार तुम इन गंदे कपड़ों को स्वीकार नहीं कर सकते, उसी प्रकार मैं भी उस व्यक्ति के द्वारा फेंके गए अपशब्द को, उन गालियों को स्वीकार नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी प्रकार अगर हमको कोई भला बुरा कहता है और हम गुस्सा हो जाते हैं और वो भी बिना मतलब के, तो इसका मतलब ये होता है हम अपने साफ सुथरे कपड़े फेंककर उसके फेंके गए गंदे कपड़ों को स्वीकार करते हैं। गाइस, इस छोटी सी कहानी में मास्टर जी ने शांत रहकर अपने मन के ऊपर काबू पाने की बात की है। किसी की भी नेगेटिव बातों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमारे मन के ऊपर हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए। ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।